मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं श्रीनगर साइट सीइंग के लिए और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ट्यूलिप गार्डन में। यहाँ सबसे पहले हम लोग टिकट काटेंगे और हम लोग एंट्री करेंगे ट्यूलिप गार्डन के अंदर। Just look at the view guys, it's so beautiful। इतनी खूबसूरत लग रही है ये गार्डन। फ्रेंड्स, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस गार्डन। ये गार्डन पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर हुआ करती थी, जो कि अभी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानी जाती है। एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 30 हेक्टेयर्स यानी 74 एकर्स। It is situated on the foothills of Jabarwan Range with an overview of Dal Lake। इस गार्डन को 2007 में ओपन किया गया to boost floriculture and tourism in Kashmir Valley and was formerly known as Siraj Bagh। About 1.5 million tulip bulbs, all in multiple colors, एम्स्टरडैम के ट्यूलिप गार्डन से लाया गया। यहाँ पे अराउंड 65 वेराइटीज के ट्यूलिप्स पाए जाते हैं। गार्डन विजिटर्स के लिए थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है, बट द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस गार्डन इज द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन द ट्यूलिप्स आर इन द फुल ब्लूम एंड द एनुअल ट्यूलिप फेस्टिवल इज हेल्ड। इस गार्डन में ट्यूलिप्स के अलावा और भी अलग अलग 46 वैरायटीज के फूल पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग डैफोडिल्स, हाइसिंथ्स एंड रेनन्सिलस, जो कि हॉलैंड से लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं चश्मे शाही और यहाँ पे टिकट काउंटर पे हमने टिकट भी ले लिया है। पर पर्सन फॉर एडल्ट 24 रुपीज़ और फॉर चाइल्ड 12 रुपीज़। इसी के पास में भी आप शॉप्स भी है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। हियर इज़ चश्मे शाही, मुगल गार्डन चश्मे शाही। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस गार्डन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी है ये गार्डन। गार्डन में एंट्री करते ही नज़ारा कुछ ऐसा है। लिखा है अर्थ लव्स एंड फ्लावर्स, डोंट प्लग देम। सो फ्रेंड्स, यही है चश्मे शाही।
कहाँ जा रहे? वो रहा दल झील, यहाँ से दल झील दिखाई दे रहा है। चश्मे शाही गार्डन फेमस है एक नेचुरल स्प्रिंग के लिए, यानी एक नेचुरल झरने के लिए, और ये गार्डन मुगल गार्डन्स का एक पार्ट भी है। माना जाता है कि इस नेचुरल स्प्रिंग को डिस्कवर किया था कश्मीर की एक ग्रेट फीमेल सेंट ने, जिनका नाम था रूपा भवानी, और इसका नाम बाद में उनके क्लैन के नाम से ही पड़ा, चश्मे शाही भी। कहा जाता है कि इस झरने के पानी में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट इस झरने का पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। और गर्मियों के पीक सीजन में भी यहाँ का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुगल गार्डन निशात बाग में। टिकट्स काट लिए हैं, चलिए अब अंदर चलते हैं। दिस गार्डन इज पॉपुलरली नोन एज द गार्डन ऑफ ब्लेस एंड ये कश्मीर वैली का सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है आफ्टर शालीमार बाग। ये गार्डन आसफ खां द्वारा डिजाइन किया गया था इन 1633 AD, जो कि नूरजहां के बड़े भाई थे। And like all the Mughal gardens, the design and layout of the Nishat Bagh is largely influenced by Persian architecture. Nishat Bagh is famous for its 12 terraces decorated with beautiful flowers like roses and lilies, with each terrace representing a zodiac sign. This beautiful garden is on the eastern side of the picturesque Dal Lake and is situated against the backdrop of the magnificent Jabarband Mountains. This surreal garden is a place of sheer delight for nature lovers, family vacationers, as well as the romantic couples. It has a beautiful water channel which further adds to the romantic charm of the garden. निशात बाग से निकलकर हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। निशात बाग के ऑपोजिट में ही कुछ रेस्टोरेंट्स है, वहीं पे आए हैं हम लोग लंच करने के लिए। यहाँ लंच करेंगे, देन हम लोग निकल जाएंगे हजरत बल दरगाह के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग हजरत बल दरगाह यानी हजरत बल श्राइन पहुंच गए हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और इस दरगाह को देखते हैं और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हजरत बल का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान, और हजरत बल दरगाह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद की एक हेयर स्ट्रैंड को प्रिजर्व करके रखा गया है, और देश भर से मुस्लिम भक्त अपने जीवन काल में एक बार इस दरगाह में आना जरूर चाहते हैं। Hazrat Bal Shrine, due to its popularity, is the most visited place in Srinagar, and it boasts an impressive architecture. The dome and minaret display the influence of Mughal architecture. The shrine, though, has the influence of Kashmiri architecture. फ्रेंड्स, हम लोग हजरत बल दरगाह से निकल के पहुंच गए हैं बादामवाड़ी। बादामवाड़ी इज सिचुएटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ कोहे मरन। बादामवाड़ी, एज द नेम सेज, अ गार्डन ऑफ आलमंड ट्रीज, मतलब ये एक बादाम के पेड़ों की बगीचा है।
The early bloom of flowers on almond trees in the sprawling historic Badamwadi garden in Shahri Khas has become a source of attraction for nature lovers and tourists. ये गार्डन 300 कनाल में फैली हुई है जहाँ बहुत सारे बादाम के पेड़ और फूलों के पौधे लगे हुए हैं जो विजिटर्स को एक सूदिंग एक्सपीरियंस देती है। बादामवाड़ी से निकलकर हम लोग श्रीनगर के जामिया मस्जिद में गए, लेकिन बहुत बारिश होने के कारण हम लोग वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके और जल्दी से वहाँ से निकलकर हम लोग अपने हाउस बोट के रूम में वापस आ गए। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।